मैं बांसुरी स्वराज जी के बारे में बात कर रही हूं, जो खुद एक वकील हैं। एक वकील जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए होता है, लेकिन बांसुरी स्वराज जी किसके हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ती आई हैं? नंबर 1, उनके सबसे फेमस क्लाइंट, इस देश से लाखों करोड़ रुपए के गबन के लिए फरार ललित मोदी जी। 2012 से 2014 तक लगातार लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बांसुरी स्वराज जी ने ललित मोदी को उनके पासपोर्ट के केस में डिफेंड किया। और आप याद करिए, डिवीजन बेंच का ऑर्डर आने से पहले ही ललित मोदी जी पासपोर्ट के साथ फरार हो गए और आज तक वापस नहीं आए हैं। उनके लिए हाई कोर्ट में खड़ा होकर कौन उन्हें डिफेंड कर रहा था? उनको सुप्रीम कोर्ट में कौन डिफेंड कर रहा था? और किसको? ललित मोदी जी ने ट्वीट करके धन्यवाद किया उनका केस लड़ने के लिए। वो है भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा से कैंडिडेट बांसुरी स्वराज जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है जो देश विरोधी और देश से गैर कानूनी रूप से फरार ललित मोदी जी के हक की लड़ाई लड़ती आई है। और ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है कि किस किस के हक की लड़ाई बांसुरी स्वराज जी लड़ती आई। जब मणिपुर में हिंसा हुई और 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कौन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ? बांसुरी स्वराज जी खड़ी हुई। आज वो किस मुंह से नई दिल्ली लोकसभा की महिलाओं से वोट मांगने जाएंगी? जब चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हुआ, जब चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की चोरी करने का प्रयास हुआ, जब चीफ जस्टिस ने उस चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के झूठे मेयर की तरफ से कौन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था? बांसुरी स्वराज जी खड़ी थी। तो आज मैं बांसुरी स्वराज जी को कहना चाहती हूं कि अपने कुकर्मों के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। ललित मोदी जी को, जो देश से जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए गबन किए, उनको डिफेंड करने के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। मणिपुर की हिंसा में उन महिलाओं के खिलाफ खड़े होने के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ के चुनाव में चुनाव की चोरी और लोकतंत्र की हत्या के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और आज मैं दिल्ली वालों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि नई दिल्ली से अपना कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहिए, वरना यह सामने आ जाएगा, पूरी दिल्ली और देश के सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी है, महिला विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी।